हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक नई मैथ स्टोरी लेके आया हूँ। और बेसिकली आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा लाइक हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक ऐसी चीज़ है जो हमने हर किसी ने पढ़ी हुई है, बट हमें ज़्यादातर इसके पीछे की जो स्टोरी है वो नहीं मालूम। तो आज आपके सामने ये स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी है बेसिकली इस मैथमेटिशियंस की। अगर कोई ये गेस कर सकता है ये कौन है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि ज्यादा टाइम पे क्या होता है कि हम मैथ्स को बस ऐसे सॉम सॉल्व करना, ये सॉल्व करना ऐसे पढ़ते हैं। हम उसकी हिस्ट्री है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये बेसिकली अगर आप इनको नहीं पहचान पा रहे तो शायद अब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। हमारी जो 11th की एनसीईआरटी बुक है, मैथ्स, उसमें इनकी फोटो लगी हुई है। इनका नाम है रेने डेस्कार्ट्स। अब बेसिकली इनकी स्ट्रेट लाइन में ही फोटो क्यों लगी है, इसका रीजन ये है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जिसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, या इसे कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, ये इन्होंने इन्वेंट किया था। ये इनकी देन है, हमें इनकी वजह से ही हमें इस चीज का पता चला। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि बेसिकली रेने डेस्कार्ट्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1596, मतलब हमारी 16वीं सदी। और 1650 में इनकी डेथ हो गई थी, मतलब 17वीं सदी में इनकी डेथ हो गई थी। और ये फ्रांस के थे, मतलब ये बेसिकली सारे यूरोप के रहने वाले थे। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द मैथमेटिशियंस जो मतलब पहले टाइम पे जिन्होंने ये चीजें खोजी, इंडिया के भी थे, बहुत जगह के थे, बट यूरोप पे ज्यादा थे। बेसिकली जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, इट इज नेम्ड आफ्टर फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर रेने डेस्कार्ट्स। अब तुम लोग कहोगे कि कैसे, मतलब रेने डेस्कार्ट्स। अब ध्यान से देखो, ये उनका नाम है, रेने डेस। और जो हमारा, इसे हम बोलते हैं जहां पर हम पॉइंट करते हैं 1,1, इसको बोला जाता है या तो कोऑर्डिनेट प्लेन, देर आर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले जो नाम आया था वो नाम कार्टेशियन प्लेन ही था। उसके बाद उसको कई कई नामों से बोला जाने लगा। अब कार्टेशियन नाम इनके नाम से कैसे आया, ये देखिए। इनके नाम के लास्ट में ये वाले लेटर्स, ये क्या लिखा हुआ, और ये लेटर, दे आर सेम। तो उनका जो सर नेम है, ये उसके थ्रू हमें नाम मिला कि दैट इज अ कार्ट्स, मींस कार्टेशियन प्लेन। क्योंकि उनका नाम रेने डेस्कार्ट्स था, तो ये कार्ट्स से यहाँ पर कार्टेशियन बन गया। सो इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इट इज नेम्ड आफ्टर रेने डेस्कार्ट्स, उनके नाम से ही हमें मिला, जिन्होंने हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम भी तो वही चीज है ना, जिसे हम बोलते हैं कि एक्स वाई को प्लॉट करो कि 2,1 कहाँ जाएगा। अब इस चीज से अलजेब्रा और ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। तो बेसिकली क्या हुआ, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक टाइम की बात है कि रेने डिस्कार्ड्स ना थोड़े से ना बीमार हो गए थे। तो वो ज्यादा टाइम पे अपना टाइम बेड पे बिताते थे, जैसे वो सोए रहते थे, लेटे रहते थे। तो लेटे लेटे एक बार उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखी मक्खी। एक बार नहीं देखी, कई बार देखी। तो वो मक्खी जब देखते थे तो वो मक्खी ना ऊपर जो छत होती है हमारी, जो लेटे हुए अगर हमें देखते हैं तो हमें ऊपर छत दिखती है ना, तो वो छत पे बैठी हुई है। जैसे ये मान लो, तो वो छत पे बैठी हुई है। ओके। तो बेसिकली रैने जी ने ये सोचा कि यार, इस मक्खी की जो पोजीशन है उस छत के ऊपर, सीलिंग के ऊपर, उसको कैसे डिफाइन किया जाए कि ये एग्जैक्टली exactly कहाँ पे बैठी हुई है, इसकी लोकेशन। तो उन्होंने इस आइडिया को थोड़ा सा और सोचा और उसे वर्ड्स दिए, उसको उसको पेपर्स पे डाला, मतलब उसकी थीसिस बनानी स्टार्ट की। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस छत को, इस रेक्टेंगुलर को ऐसे समझे कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ड्रॉन ऑन पेपर है, कि हमने इसको पेपर पे ड्रॉ कर, जो छत की ये रेक्टेंगुलर शेप है इसको हमने पेपर पे ड्रॉ कर दिया। और जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है वो मेरा क्या बन जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। देखो, किसी भी चीज की लोकेशन देने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट तो देना ही पड़ता है ना, कि यार कहाँ से। जैसे हम किसी पोजीशन से किसी पोजीशन की डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमें पता चलती है कि कहाँ से कहाँ तक। तो रेफरेंस पॉइंट देना बहुत जरूरी है। इस चीज से क्या हुआ कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि उस मक्खी की जो पोजीशन है उसको हम काउंट कर सकते हैं, अगर हम ये काउंट कर दे कि वो हॉरिजॉन्टली कितना दूर है उस रेफरेंस पॉइंट से। मान लो ये रेफरेंस पॉइंट से
और वर्टिकली कितना दूर है उस रेफरेंस पॉइंट से। जैसे हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, इतना, और वर्टिकली कितना दूर है, इतना। तो अगर ये पॉइंट मेरा एक्स हो गया, ये डिस्टेंस मेरा वाई हो गया, तो मक्खी की पोजीशन बन जाएगी एक्स कॉमा वाई। तो ये था उनका आइडिया उस टाइम। और इन दो, ये जो दो नंबर्स है, इन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फ्लाइज पोजीशन। तो खुद सोच के देखो, बीमार बैठे हुए भी वो ये सोच रहे थे कि ये कैसे किया जाए। ऐसे मतलब मैथमेटिशियंस थे हमारे 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 मतलब धरती पे, कि वो लोग फ्री टाइम पे भी माइंड में उनके कैलकुलेशंस घूमती थी। तो फिर क्या हुआ, रेने डिस्कार्स जी ने इसके ऊपर अपना पहला पेपर पब्लिश किया 1637 में। तो उनका, उन्होंने 1637 में हमें ये दिया कि कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। तो पहले पहले क्या होता था कि हम लोग बस एक सर्कल ड्रॉ करते थे। एक सर्कल हमारे लिए बस एक कर्व था, हमें सर्कल के बारे में और कुछ नहीं पता था, ये हमारे लिए एक ज्योमेट्री थी। बट ये पॉइंट, जैसे मैं बोलूँ 2,0, ये हमारे लिए एक अलजेब्रा था। ठीक है। तो रेने डिस्कार्ड्स जी ने अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब ये जो सर्कल है, इसके ऊपर के मैं पॉइंट्स को भी बात कर सकता हूँ। जैसे अगर रेडियस 2 का ये सर्कल है, तो ये 2,0 होगा, ये 0,2 होगा। तो पहले पहले हम सर्कल को ऐसे बस एक कर्व की तरह देखते थे, कि वो बस एक लाइनें ड्रॉ की हुई है। अब उन सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट्स को भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली अलजेब्रा हो गया ना। तो डिस्कार्ड जी ने क्या कर दिया, लिंक क्रिएट कर दिया अलजेब्रा और ज्योमेट्री को। ये वही एग्जांपल दे रखी है। तो यहां से क्या आया, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जोड़ के एक नया सब्जेक्ट बाहर आया, जिसको बोला जाता है एनालिटिक ज्योमेट्री। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है। और ये ग्रेजुएशन में नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी जाती है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल मतलब अलजेब्रा, ज्योमेट्री मींस ज्योमेट्री, उन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली फिर मैं बताता हूँ उनकी डेथ कैसे हुई। तो इनको ना 11-11 बजे तक सोने की आदत थी, सुबह 11 बजे तक। तो क्या हुआ, वहां पर एक क्वीन क्रिस्टेनिया ऑफ स्वीडन थी, उन्होंने ना, ये मतलब काफी मशहूर थे क्योंकि देखो मैथमेटिशियन थे। तो क्वीन क्रिस्टेनिया ऑफ स्वीडन जो थी, वो बेसिकली गणित को थोड़ा सा पढ़ना चाहती। उन्होंने, उनकी आदत थी सुबह 5 बजे उठने की, और ये 11 बजे सो के उठते थे। तो उन्होंने इनको मजबूर किया, रैने जी को, कि ये स्कॉट हॉलम में आ जाए। स्कॉट हॉलम एक शहर का नाम है, 1649 में, 1649 में इस जगह पे शिफ्ट हो जाए। तो रैने जी को मजबूरी में शिफ्ट होना पड़ा, और हर सुबह 5 बजे उनको क्वीन को पढ़ाना पड़ता। जिसे 11 बजे उठने की आदत है, अगर उसका एकदम से तुम स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर दो, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी मेंटल सिचुएशन पे। तो वही हुआ डिस्कार्ड्स के साथ। वो उनको इस वजह से क्या हुआ, एक अजीब तरह का कोल्ड हो गया। कोल्ड तो हमने सुना है, ये नाम देखो कितना अजीब। ये बहुत महीने रहा, और उस महीनों के बाद इवेंचुअली फिर उन्हें निमोनिया हो गया। और उस टाइम पे ज्यादातर दवाइयां नहीं होती थी, मतलब इतना ज्यादा एडवांस नहीं था हमारा मेडिकल। निमोनिया हुआ और उनकी डेथ होगी कब, 1650 में। तो देखो, किसी, उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे उनकी डेथ हो। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, कि हमें कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।